तो गाइज आज हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सारे क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेपीजियम। तो आज ट्रेपीजियम में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग वहाँ तक जाएंगे, उस प्रॉब्लम को खींच के बाहर निकालेंगे, उसको यहाँ से भगाएंगे और फाइनली ट्रेपीजियम आज हमारा होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेपीजियम पर राज करेंगे हम लोग। तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रेपीजियम के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा अपनी तरफ से। और क्लास 8 के RS अग्रवाल के बुक में भी ट्रेपीजियम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, सो फाइनली अब हम लोग शुरू करते हैं। ट्रेपीजियम कैसा होता है तुम देख ही रहे हो, मेरे को नहीं, इधर पिक्चर देखना है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, एक खास प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रेपीजियम में कि ट्रेपीजियम के दो साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, दो अपोजिट साइड, बगल वाले नहीं, अपोजिट साइड। जैसे मान के चलो हम नाम लेते हैं यहाँ पे ABCD। ठीक है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में तो खास बात क्या है कि इसका दो अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट हो गया, ये पैरेलल हो गया, और बाकी जो दो साइड बचे हुए हैं, दो मतलब ये और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल नहीं होते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि AB पैरेलल DC, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो गलत कहता है वो। ठीक है, क्योंकि ये जो बाकी दो साइड ही ये पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम लोग मानते हैं कि वो पैरेलल नहीं होता है, लेकिन वो पैरेलल हो भी सकता है। और ये जो दोनों साइड पैरेलल है ये इक्वल नहीं होता है, लेकिन ये इक्वल हो भी सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम वो बात लिखें कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, सिर्फ आप इतना समझो, कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो एक तरह का क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम बन गया। क्लियर? चलो, अब ट्रेपीजियम में एक खास बात होता है, देखो जो भी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे ये देखो, ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल है, ये साइड AD और BC जो है ना, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात लिख दो, AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। तो जो इन साइड्स के साथ जो एंगल बनता है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, मैं इसको स्मॉल a, इसको स्मॉल d, इसको स्मॉल b और स्मॉल c लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक खास बात क्या ध्यान देना है तुमको कि जो भी नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके साथ जो एंगल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे एंगल बन रहा है A और D, तो इनको ऐड करने पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल ही आएगा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो। ठीक है, याद रखना, नॉन पैरेलल साइड के साथ। तो नॉन पैरेलल साइड तो यहाँ भी है B और C, इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी कितना आता है, 180 डिग्री। ये बात भी तुमको याद रखना है ट्रेपीजियम में, चाहे वो ट्रेपीजियम कैसा भी हो, ये वाला ट्रेपीजियम हो, ये वाला ट्रेपीजियम हो, ये वाला ट्रेपीजियम हो, ये सारे अलग अलग ट्रेपीजियम है, सबका प्रॉपर्टी में समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ट्रेपीजियम पे अगर राज करना है तो एक एक बात को जानना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे और ट्रेपीजियम हम ही पे, मतलब ट्रेपीजियम हम पे हमेशा हावी रहेगा कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ट्रेपीजियम में है ही नहीं कुछ, तो ऐसे तुम लोग मतलब डरे हुए हो। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें डायगोनल का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना, ट्रेपीजियम में डायगोनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सो इसको रहने देते हैं। ओके, अब ट्रेपीजियम का जब भी एरिया निकालना होगा, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज। ऐसा लग रहा है किसी भगवान का नाम है, मतलब सुन के आत्मा को बड़ा शांति मिलता है, समलंब चतुर्भुज, जय हो। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखो, अब इसका एरिया निकालना है। पेरीमीटर की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, वो चाहे जो भी फिगर हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पेरीमीटर क्या करें, तो बच्चों वाली बात हो जाएगी, हम लोग बड़े हो गए, अब एरिया पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकालना होता है, एरिया का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया का एक ही फॉर्मूला है इसका, 1/2, ठीक है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू, ठीक है, इसका हाइट, तो किसी भी फिगर इंटू h कर देता हूं मैं, यहाँ पे h मल्टीप्लाई करना है इसमें h। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, बात समझना जरा सा। हाइट का मतलब क्या होता है भाई, हाइट का मतलब क्या हुआ, आखिर ये हाइट जो मैंने लिखा, ये हाइट क्या है। देखो, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन खींचा जाता है, जब भी हम कोई दो पैरेलल लाइन खींचते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो h है ना, h फॉर हाइट, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर?
तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, अब तो कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका। भाई दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ रहता है तो निकालना पड़ता है, वो सब मैं सिखाऊंगा अभी, इसलिए तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा आज खत्म ही करने वाले हैं इसको। चलो इसी को मैं अंदर लिख देता हूँ। देखो हाइट कैसे हम लोग खींचेंगे, ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ से सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे सीधा नीचे 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 नीचे, और यहाँ पे 90 का एंगल भी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका हाइट कहलाएगा, बात समझ रहे हो, ये इसका हाइट कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे तुम अगर नीचे आ जाओगे बिल्कुल नीचे, ठीक है, तो यहाँ भी तुमको हाइट मिल जाएगा, ये भी हाइट ही है। तो एक्चुअली दोनों ही पैरेलल लाइंस है और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही होने वाला है, उसी को हम लोग हाइट कहते हैं। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है बच्चों को। एक जो मैंने बताया था मास्टर, एक वीडियो बना था एरिया ऑफ प्लेन फिगर, वहाँ मैंने बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वैसे ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसी का पूरा यूज़ करना है और कुछ खास बातें नहीं होने वाली है। हाँ, अब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम जैसे सपोज करो किसी ने आपको कहा, अच्छा ये तो आपका हो गया, रहने दो इसको, ठीक है। जैसे हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे देख लो, आपसे कह दे कोई ये कि सर ये 12 है, ठीक है सर, और ये 18 है सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो हाइट है ना वो हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया निकालो, तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, तो इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। नोटबुक निकाल लो और एक एक चीज़ को छापो, छापना भी जरूरी है। और मैं तो समझा तुम्हें रहा हूँ, तुम समझ ही जाओगे, बस तुमको लिख लेना ताकि कभी रिवाइज कर ले हम लोग। तो देखो एरिया वाला फॉर्मूला ये लगेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये दोनों पैरेलल साइड ही है ना, इनका सम 18 + 12। और क्या कर रहा है, हाइट चाहिए, तो हाइट तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब 2 से काट दो इसको, 10 को 5 बार में, 12 और 18 30 हो जाएगा, इंटू 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तो आपका एरिया निकल गया, लेकिन ये तो बहुत आसान सी बात थी भाई, ऐसे तो कोई भी निकाल सकता है। मज़ा तब आता है जब आपका हाइट ही नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, कुछ और भी दे दिया, हाइट ही नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में बहुत परेशानी होती है। उसी परेशानी को तो इसमें वीडियो में दूर करना है। ओके, एक और बात समझना है आपको कि हम लोग अब वैसे कंडीशन में, ठीक है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये बात समझो आप, पहले आप ये बात समझो, ठीक है। इससे पहले एक और बात समझ लो। एक तो ये ट्रैपीजियम था, एक खास तरह का ट्रैपीजियम होता है, इसको हम लोग आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक ट्रैपीजियम हो गया। एक ट्रैपीजियम होता है बहुत प्यारा सा ट्रैपीजियम, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैपीजियम, जिसका नाम है आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम। ये देखने में कैसा होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, देखो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये आइसोस्केल्स है। इसमें आइसोस्केल्स कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो दो साइड तो पैरेलल होंगे ही, इसके भी दो साइड पैरेलल होंगे, लेकिन एक खास बात क्या होगा कि इसके जो नॉन पैरेलल साइड है ना वो बराबर होगा। यहाँ बराबर है या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ट्रैपीजियम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम है। जैसे आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम के दो साइड बराबर होते थे, इसी तरीके से यहाँ पे जो आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम बनता है, ठीक है, मैं नाम लेता हूँ A B C D, तो यहाँ भी AB पैरेलल होगा DC का, ठीक है, लेकिन ये AD और BC जो नॉन पैरेलल साइड है ना ये बराबर होगा, मतलब सॉरी AD इक्वल टू BC। ये दो बातें ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये ट्रैपीजियम आइसोस्केल्स मतलब क्या कि ये साइड और ये साइड भी बराबर है, ठीक है, ये बात है। फॉर्मूला सबके लिए यही लगेगा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब ट्रैपीजियम को हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, आखिर ट्रैपीजियम किन किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तुमको अभी तुमको पता चलेगा कि अरे यार ट्रैपीजियम में तो बहुत सारी फिगर्स होते हैं। कैसे कैसे फिगर होते हैं, देखो जैसे ये एक ट्रैपीजियम है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई अलग ट्रैपीजियम है, कोई मतलब सिर्फ एक ट्रैपीजियम है,
इसका ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है। तो कुछ साइन को, कुछ जो चिन्ह होता है तुम उसको याद रखना। जैसे एरो का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंगल डॉट लगाया दोनों में, मतलब ये दोनों बराबर है। अगर मैं यहाँ पे डबल डॉट लगा दूँ, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, कहने का मतलब ये और ये अलग अलग है। बात समझ रहे हो? ज्योमेट्री में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं तो ज्योमेट्री जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, इतना लंबा क्वेश्चन फिगर बना के मैं समझा देता हूँ, पूरा का पूरा फिगर में ही, मतलब फिगर देख के तुम पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो, इतनी बातें होती हैं। तो ये सारे मार्क्स जो है ना, इनको याद रखना जरूरी है। तो ये देखो, ये तो पैरेलल तो है, लेकिन ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है। तो ये कैसा ट्रेपीजियम हो गया? ये नॉर्मल ट्रेपीजियम है। अब नॉर्मल ट्रेपीजियम को हम लोग कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? एक तो ट्रांसफॉर्म ऐसे करेंगे, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म ऐसे करेंगे कि इसको हम यहाँ से, देखना मैं क्या बता रहा हूँ, समझना गौर से, यहाँ से ऐसे नीचे ड्रॉप कर देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई। पिक्चर क्वालिटी तो सही है, पिक्चर क्वालिटी सही है ना? कई बार क्या होता है कि वीडियो पूरा बनाने का पता चलता है कि यार बहुत कुछ जगह पे ब्लर रह गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बच्चे पता नहीं क्या सब बोलते रहते हैं, तो बीच में देख लेना सही है कि नहीं। चलो यहाँ से अब हम इसको फिर नीचे करते हैं ऐसे, ठीक है। जब भी देखो, हाइट तभी होगा जब 90 डिग्री का एंगल बने, नहीं तो तिरछा तो ये भी है लेकिन ये हाइट नहीं है। तो हाइट कब होगा? जब 90 का एंगल बनता हो। अब जरा गौर से देखना कि ये क्या था भाई, ये आपका ट्रेपीजियम था, लेकिन अब ये क्या बन गया? देखो यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का एंगल, ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ भी 90 का एंगल और यहाँ पे 90 का एंगल भी बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। क्लियर? ठीक है, हमेशा याद रखना कि दोनों वर्टेक्स से जब हम नीचे आएंगे 90 का एंगल यहाँ बनेगा तो 90 का एंगल यहाँ भी बनेगा। तो बेटा एक बात बताओ, बीच में क्या बन गया? या तो वो स्क्वायर होगा, नहीं तो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री का उसी का होता है, जो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। तो मैं रेक्टेंगल ही मानता हूँ। बीच में हमारा बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। एक ट्रापीजियम में एक रेक्टेंगल होता है और 2 ट्रायंगल होता है। एक ट्रायंगल ये T1 मतलब ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। तो एक ट्रेपीजियम में क्या होता है? एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। क्लियर? अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, इसको मैं H लिख रहा हूं, H फॉर हाइट। ये हाइट ट्रायंगल का हाइट भी है, ये हाइट रेक्टेंगल का ब्रीथ है, ठीक है, और ये पूरे ट्रेपीजियम का ये हाइट है। सुन रहे बात को? ये जो हाइट है ये पूरे ट्रेपीजियम का हाइट है, देख रहे हो ना, ये पूरे ट्रेपीजियम का भी हाइट है, ये इस ट्रायंगल का भी हाइट है। क्लियर? और ये रेक्टेंगल का ब्रीथ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 ट्रायंगल बनते हैं ना, अगर ये ट्रायंगल सिर्फ अगर ये ट्रेपीजियम एक नॉर्मल ट्रेपीजियम है तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर नहीं होंगे। क्लियर है बात? जैसे मान के चलो, मैं तुमको बताता हूँ एक बात कि यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ऊपर में 10 सेंटीमीटर है तो नीचे में भी यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो पूरा 16 था और इतना 10 हो गया, तो ये पार्ट और ये पार्ट कितना कितना होगा ये मेरे को पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है कि नहीं, इसका लेंथ बराबर है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? ये बात होती है। तो यहाँ पे आप डाउट आपका क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं आप बात को, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिखने के लिए कह देता हूँ, चलो भाई यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैं इसको 9 सेंटीमीटर कह देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों सेम सेम नहीं है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एक ट्रायंगल बन गया आपका। अब यहाँ पे आप ये पार्ट और ये पार्ट कैसे निकालोगे? अब मतलब ये पार्ट, ये जो जिसको मैंने डार्क किया, ये पार्ट और ये पार्ट तुम कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए एक अलग तरह का, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता दूंगा। तो एक बात ये हो गया कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। अब बाकी ये कितना रहा ये तो मेरे को पता नहीं है, ये आइसोस्केल से पता चल जाएगा। अगर अपने पास में आइसोस्केल ट्रेपीजियम है, ठीक है, और आइसोस्केल ट्रेपीजियम में मान के चलो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नीचे में मान के चलते हैं कि ये पूरा आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है।
क्योंकि सेम सेम रखना पड़ेगा आपको, आइसोस्केल्स है। तो आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम में आपको क्या करना होगा कि अगर आप ऐसे खींचते हो, ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं बीच में तो बेटा रेक्टेंगल ही बनेगा बीच में, क्योंकि 90-90 का एंगल है, ऊपर भी 90 होगा, ऊपर भी 90 होगा। तो आप कहोगे कि सर ये 10 है तो नीचे भी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर ही होगा, बिल्कुल होगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब जो छूटा हुआ है ये पार्ट और ये पार्ट, सर ये कितना कितना होगा, अब मैं यहाँ पे कंफर्म होकर बता सकता हूँ, क्योंकि ये आइसोस्केल्स है। आइसोस्केल्स में जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल पार्ट्स होते हैं। जैसे ये 8 है तो ये भी 8 है, यहाँ पे ये 8 था ये 9 था, तो मेरे को पता नहीं कि ये कितना होगा ये कितना होगा, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है, कि अगर ये 10 था तो ये भी 10 हुआ और पूरा 16 है, तो 16 में से 10 तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा। भाई ये 10 तो यहाँ तक 10 और पूरा 16 है तो 6 तो बचा हुआ है, तो 6 में 3 सेंटीमीटर ये होगा और 3 सेंटीमीटर ये होगा। यहाँ हम कंफर्म होकर बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर बचा हुआ है आप नहीं बता सकते हो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये A है और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक B है और यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ पे हम कह देंगे कि A + B = 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप A भी कह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि A = 6 - B। A कितना है, 6 - B है। तो ऐसे करके हम कंफर्म नहीं है कि A कितना होगा B कितना होगा, लेकिन ये पता है कि A + B कितना होगा, 6 होगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसका यूज क्वेश्चन में करना है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट को, ताकि कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर रहे। यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया, ठीक। तो आपने देखा कि ट्रैपेजियम को हम लोग एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल में बांट सकते हैं। अगर ट्रैपेजियम नॉर्मल ट्रैपेजियम है तो दोनों ट्रायंगल डिफरेंट होगा, और ट्रैपेजियम अगर आइसोस्केल्स है तो दोनों ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल होगा। हमेशा राइट ट्रायंगल ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगा, ठीक। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन एक और तरीके से होता है, कैसे, अगर मैं जरा गौर से देखो, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, मैं वही लेता हूं, इसको मैं लेता हूं 10 सेंटीमीटर, इसको मैं लेता हूं 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैं लेता हूं 8 सेंटीमीटर और इसको मैं लेता हूं 9 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको एक और तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हाइट नहीं दिया हुआ है कहीं पे, ठीक है, ऐसे का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं अभी कि ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। अभी हाइट नहीं है, कोई नहीं, हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग एरिया की बात करेंगे। अब तुम जरा गौर से देखो, तुम परेशान हो रहे हो कि सर अभी क्या करें, देखना भाई मेरे गौर से। अब तुम क्या करना, अपने ही मन से काम करना है, मेरे को ज़्यादा नाप तौल करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे ये है ना, इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन खींच दो, ऐसा लाइन खींचो कि ये इसके पैरेलल में हो जाए, ठीक है। अब बड़ी कमाल की बात हो गई, बड़ी कमाल की बात हो गई। क्या हो गई कमाल की बात, ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हो गया। तो तुमने देखा हो, क्लास 7 में तुमने पढ़ा होगा कि ये तो पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बन गया तो कमाल की बात हो गई कि ये साइड और ये साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये 10 है तो अंदर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये 10 था तो ये 10 हो गया, और पूरा 16 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6 होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर भाई, ये 10 तो यहाँ भी 10 और पूरा 16 तो ये 6, ये 8 तो ये भी 8, क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 8 तो ये भी 8। तो जरा सा गौर से देखो, तो हम उसी ट्रैपेजियम को एक रेक्टेंगल और 2 राइट ट्रायंगल के अलावा हम एक उसको पैरेललोग्राम, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और एक ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं पे 90 नहीं बन रहा है। तो आपने क्या देखा कि हम ट्रैपेजियम को ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम में और एक ट्रायंगल में। ओके, अगर हमारे पास में आइसोस्केल्स ट्रैपेजियम हो तो क्या करेंगे, तो आइसोस्केल्स ट्रैपेजियम में टेंशन नहीं लेना है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में यहाँ जो ट्रायंगल बनता है ना, वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग मजे से, ठीक है। देखो, ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और यहाँ पे 8 और 8 दोनों सेम ही लेना है आपको, 8 सेंटीमीटर में 8।
तो फिर तुम क्या करो, तुमको पता है कि ये तो पैरेलल है ही, तो इसके पैरेलल में एक लाइन तुम यहाँ से खींच दो इसके पैरेलल में, तो ये अब ये क्या बन गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। हम ये अपने मन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये स्केल लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से आपको ड्रॉ करना है। तो ये 8, तो ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। ये 10, तो अंदर में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये 10, ये भी 10, ये 8, ये भी 8, तो बीच में क्या बन गया, बीच में बन गया पैरेललोग्राम। और यहाँ जो ट्रायंगल बना है, तो देखो ये पूरा 16 था, यहाँ 10 हो गया, तो ये 6 बचा, यहाँ से यहाँ तक 6 बचा। अब जरा गौर से देखो, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका 2 साइड बराबर है, ये 8 और ये भी 8 और ये 6। कमाल की बात हो गई, क्या कमाल की बात हो गई कि आइसोस्केल ट्रेपीजियम है तो आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, और नॉर्मल ट्रेपीजियम है तो नॉर्मल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे खींचते हैं तो राइट ट्रायंगल बनेगा। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ये कैसा ट्रायंगल भाई, आइसो ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दिया। अब एक काम कर लो, तुम इस पूरे को लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तुमको लग रहा होगा कि ये क्या है यार, ये पढ़ के ही तो मैं टीचर बन पाया, ठीक है। जो लोग ये नहीं पढ़े वो अभी तक स्टूडेंट ही हैं, वो अभी तक सीख ही रहे हैं, लेकिन जो इसको पढ़ लिया ना वो मास्टर बन गया। तो आप इसको एक बार लिखो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो कितना भी लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिखो, तो देखो भाई, अब मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना है, और हमारे पास में 3 खतरनाक केस होंगे, ठीक है। खतरनाक केस में 2 केस मैंने लिखा है, तीसरा केस मैंने लिखा नहीं, मैं लिखूंगा इसको मिटाने के बाद, ठीक है। तो जैसे पहले केस में ये एक अलग तरह का ट्रेपीजियम है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। ये एक राइट ट्रेपीजियम है। राइट ट्रेपीजियम कहने का मतलब, जब ट्रेपीजियम का कोई एक एंगल, ठीक है, 90 का होता है तो वो राइट ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। ये मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ और क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक आइसोस्केल ट्रेपीजियम है, इसका हाइट नहीं दिया हुआ है। हाइट नहीं दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि एरिया कहता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका हाइट चाहिए। एक और केस है जो सीधा ट्रेपीजियम है, उसका भी एरिया निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक राइट ट्रेपीजियम है। मैं आपको यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, लिख लेना, राइट ट्रेपीजियम, ठीक है। राइट ट्रेपीजियम में क्या खास बात होती है कि इसमें हाइट निकालना नहीं होता है। इसका एक साइड जो है ना, मतलब ये तो पैरेलल साइड हो गया, ये तो हो गया पैरेलल साइड, और बाकी जो 2 बचा वो नॉन पैरेलल साइड हो गया। तो बाकी जो 2 नॉन पैरेलल साइड है उसमें एक साइड जो होता है वही उसका हाइट होता है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी यही हाइट है ही इसका, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि बेस के साथ 90 का एंगल बनना चाहिए। यहाँ 90 का एंगल कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे 90 का एंगल है, तो ये राइट ट्रेपीजियम हुआ। लेकिन यहाँ भी एरिया का फॉर्मूला वही लगने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको हाइट तो पता नहीं है, आपको पैरेलल साइड्स 9 और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट चाहिए था, लेकिन हाइट नहीं देके वो एक नॉन पैरेलल साइड दे दिया, दूसरा साइड नहीं दिया। दूसरा देता तो काम चल ही जाता, दिया ही नहीं। कोई नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं करो। मैंने क्या बताया था, इसलिए मैंने सिखाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेपीजियम, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली तुम क्या करो, यहाँ से एक सीधा लाइन खींच दो नीचे, और यहाँ पे 90 का एंगल ही बनने वाला है, क्योंकि सीधा खींचा है 90 का एंगल ही बनेगा। अब जरा गौर से तुम देखो कि अगर ये 9 सेंटीमीटर है ऊपर में AD, ठीक है, यहाँ पे देखो DC, हम यहाँ पे E लिखते हैं। अब यहाँ पे हेयर, यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो AB जो है ना, ये किसके बराबर, सॉरी AD जो है अब वो BE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल बनता है जब भी 90 खींचते हैं 2 बार, एक बार तो यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे खींचा, तो बीच में क्या बना, रेक्टेंगल बना। तो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, मतलब AD और BE बराबर होगा, AD बराबर BE बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये आपको 9 सेंटीमीटर तो निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक अब कितना बच गया, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, पूरा 15 है, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। मतलब यहाँ पे जो पार्ट बचा हुआ है, इसीलिए EC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो EC है ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 और यहाँ पे 9, 9 6 15, 15 पर पूरा हो रहा है तुम्हारा। लेकिन सर ये निकालने से फ़ायदा क्या है भाई, फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कैसे, देखो, अब मेरे को हाइट चाहिए भाई, तो हाइट कैसे निकालें। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट ट्रायंगल में, तभी हाइट निकलेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल का जब 2 साइड पता हो तो इसे निकाल सकते हो।
पाइथागोरस थ्योरम से। भाई देखो ये राइट ट्रायंगल है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल DEC, हम लोग ट्रायंगल DEC में गए, DEC में जाने के बाद पता चला कि ये तो राइट ट्रायंगल है, खुशी की बात है। तो यहाँ पे 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो दो साइड दिया है, तीसरा निकल ही जाएगा। आपको पता है यहाँ पे कि मेरे को अगर DE निकालना हो, मेरे को अगर DE निकालना हो तो मेरे को पता है कि DE का स्क्वायर इक्वल टू AC। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है, देखो H स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है राइट ट्रायंगल का, हम लोग यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाइपोटेनस DC है, ठीक है, तो वही लगा दो। तो चलो भाई वही लगाता हूँ, हाइपोटेनस क्या है, DC है, तो ये हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, ठीक है। अभी गौर से देखो DE कितना है, H है, हमने H माना है तो वो H है, तो H स्क्वायर। EC कितना है भाई, EC 6 है, तो 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर हटा दो अभी। DC कितना है, 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, बचेगा 64, ठीक है। इसीलिए H इक्वल टू हो जाए, स्क्वायर है हटेगा, रूट लगेगा यहाँ पे, रूट अंडर 64, ये 8 सेंटीमीटर। तो कमाल की बात हो गई, तुम्हारा हाइट तो निकल गया। अब क्यों निकल गया, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। राइट ट्रायंगल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि वहाँ पे लग जाए पाइथागोरस थ्योरम, तो लग गया। अब हाइट निकल गया तो तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है एरिया। एरिया कितना होता है, 1/2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल है, ये पूरा 9 है और ये पूरा 15 है, तो 9 + 15, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 9 और ये 15, और हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाइट 8 है, 8 यहाँ पे लिख दो, 4 से कट जाएगा ये, 15 और 24 को 15 और 9 को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 24 गुना 4 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर निकल गया, ठीक है। तो सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला पे तो बच्चे लोग निकालते हैं, हम लोग के पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हाइट ही नहीं दिया हुआ है, अब निकालो कैसे निकालोगे। तो हमारे पास जो सेंस, जो अभी तक हमने सेंस डेवलप किया है, वो सेंस लगा के हम लोग इसको लिखो। भाई मैं हट जाता हूँ यहाँ से, लिख लो। बच्चे कहते हैं सर आप बीच में रहते हो दिखाई नहीं पड़ता है, चलो अब तुम देख के लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा अलग। यहाँ पे आपको आइसोस्केल्स ट्रापेजियम मिलेगा। क्यों आइसोस्केल्स, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, लेकिन यहाँ पे हाइट वाली तो कोई बात है नहीं, आपको हाइट निकालना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है तुम पे, तुम जानो तुमको क्या करना है। मैंने बताया था पिछली बार आपको कि आइसोस्केल्स को अगर तुम ऐसे ऐसे खींचते हो तो 2 राइट ट्रायंगल बनेगा, 2 राइट ट्रायंगल सेम बनेगा, दोनों ही सेम, क्योंकि दोनों साइड सेम है। अगर तुम इसको एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बनाते हो तो भी सेम बनेगा, ठीक है। तो तुम जो करना चाहो, मेरे हिसाब से क्यों ना ट्रायंगल ही बना लें। किताब में क्या दिया हुआ है छोड़ो, तुम किताब की बात हटाओ, हमारे पास जो कंसेप्ट है हम उसी का यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं भाई मेरे, कि देखो यहां से मैं इसको खींच देता हूं ऐसे, यहां बन गया 90 डिग्री, और मैं यहां से भी खींच देता हूं, ये भी बन गया 90 डिग्री। मजा आ गया। नाम दे देते हैं ABCDEF, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये आइसोस्केल्स ट्रापेजियम है, तो ये जो पार्ट बचेगा ये इक्वल पार्ट होगा, इसमें जो भी पार्ट्स होंगे वो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो बीच में आपका बना रेक्टेंगल, ये 12 सेंटीमीटर था, तो ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको ये हाइट चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए आपको, ये वाला हाइट। तो इसको निकालने के लिए मेरे को ट्रायंगल में जाना पड़ेगा ना, तो ट्रायंगल में या तो तुम इसमें जाओ या फिर इसमें जाओ, ठीक है। तो ये पूरा 12 था, तो ये पूरा 12 हो गया, लेकिन ये पूरा तो 24 है, तो 24 में से हमने 12 ही लिया, 12 तो बाकी है अभी। 24 में से ये पूरा 24 और ये 12 है, तो 24 में से 12 लिया, 12 तो बाकी है, तो वो 12 2 इक्वल पार्ट में बटेगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केल्स है, ये इक्वल्स है, ठीक है, इसलिए इक्वल पार्ट में बटेगा। तो यहां पे लिख दो हेयर, ठीक है, DE इक्वल टू FC। यहां पे DE जो है ना, ये FC के बराबर होगा,
ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रैपीजियम है, तो DE और FC ये सब में नहीं करना, सिर्फ आइसोस्केलेस में करना, ठीक है, बार बार। तो D = FC और ये कितना हो जाएगा, तो भाई 24 में से आपने 12 तो निकाल दिया, तो बचा हुआ है 12, तो 12 में 6 यहाँ और 6 यहाँ, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 6, तो ये दोनों कितने कितने के बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है मेरे भाई। 12 में से 6 इसको दिया, 6 इसको दिया, बराबर बांट दिया, हो गया काम खत्म। अब तुम किसी भी राइट ट्रायंगल में चले जाओ, क्योंकि ये दोनों ही राइट ट्रायंगल सेम है, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि साइड आइसोस्केलेस था। तो इन ट्रायंगल तुम इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, बात वही हो, क्योंकि 10 6 यहाँ भी है और 10 6 यहाँ भी है, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो इसी में जाते हैं BFC में, ट्रायंगल BFC में। BFC में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, आपको मैंने बताया था ये वाला काम करना होता है। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग ये काम तो खुद से भी कर सकते हो, जो काम मैंने यहाँ पे किया था, देखो वही काम तो किया हुआ है ना। ये भाई देख, नीचे 6 और ये 10, यहाँ भी 6 और 10, यहाँ भी 6 और 10, तो हाइट कितना निकला, हाइट तो ऐसे ही निकालना, ऐसे हाइट निकाल लेना, तो हाइट यहाँ पे डायरेक्टली आपका निकल जाएगा। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ और फिर मैं उसको मिटा के लिख दूंगा। चलो BFC में आप जाओगे, BFC में तो आपका BF² = BC² - FC², फॉर्मूला है क्लास 7 में हमने पढ़ा था। BC भाई कहने का मतलब 10 और ये 6, ये 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है, 64, इसलिए BC = √64, 8 सेंटीमीटर, मतलब आपका हाइट तो निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब हाइट निकल गया तो मेरे को क्या ज़रूरत है ये इसको इसमें जोड़ने का, इसमें जोड़ने का, मेरे को पैरेलल साइड पता ही है, मैं हाइट मैंने निकाल चुका हूँ, सीधा सीधा लगा देते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ 12 और यहाँ 24 पूरा लेना है, पूरा 12 × 24, 12 + 24, और हाइट, तो हाइट 8 निकला, यहाँ भी निकालोगे 8 ही निकलेगा, कहीं तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब 2 से कैंसिल कर दो, 4 बार में 24 12 36, 1 मिनट भाई, तार हिल गया, बिजली चली गई, इसकी सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 12 24 कितना, 36 हो गया, और 4, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 72 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो ये तो काम हो गया हमारा। तो ये हमने देखा कि जब एक राइट ट्रैपीजियम हो तो कैसे निकालते हैं, जब हाइट ना दिया हो, जब एक आइसोस्केलेस ट्रैपीजियम हो और हाइट ना दिया हो तो कैसे निकालते हैं। अब हम बताएंगे कि एक ट्रैपीजियम है सिर्फ, ठीक है, और उसका हाइट नहीं दिया हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे। मैं तुम्हारे सामने मैं मिटाता हूँ बोर्ड, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं साइड में, ये पूरा ही मिटा देते हैं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रैपीजियम है और ये ट्रैपीजियम बिल्कुल ही अलग ट्रैपीजियम है, मतलब आइसोस्केलेस भी नहीं है, राइट ट्रैपीजियम भी नहीं है, ये नॉर्मल ट्रैपीजियम है। कहने का मतलब इसका जो पैरेलल साइड है वो 15 और 23 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है भाई, ठीक है, सेंटीमीटर 15 और 23 सेंटीमीटर है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 6 और 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चे परेशान हैं भाई, मैं भी परेशान हूँ कि ये आइसोस्केलेस भी नहीं है, ये तो सबका सब अलग ही है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मेरे को पैरेलल साइड्स तो पता है, मेरे को हाइट चाहिए, हाइट ऐसे नहीं निकलेगा, हाइट के लिए हमेशा तुमको ट्रायंगल में ही जाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात समझो, हम जो एक बात अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि कोई हमारे पास में ट्रैपीजियम होता है तो उसको हम ऐसे लाइन खींच के 2 ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी ट्रायंगल से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल ही बनता है। लेकिन ये तब अच्छा होता है जब आपके पास में आइसोस्केलेस ट्रैपीजियम हो, क्योंकि उस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पे आइसोस्केलेस नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रैपीजियम है, ये 6 और ये 10 है, यहाँ पे वो ट्रायंगल बना के तुम फंस जाओगे। तो यहाँ पे कितना अच्छा होगा कि हम एक पैरेललोग्राम बना दें और एक ट्रायंगल बना दें, जैसे कि हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है, आप देखना यूट्यूब पे लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। भाई क्वेश्चन, हम ट्रायंगल को छोड़ के 2 ट्रायंगल छोड़ के एक ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, आखिर हम वैसा क्यों कर रहे हैं, ये जानना जरूरी था, मैंने आपको बताया आज।
देखो तो क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। लो ये 6 था, अब ये भी 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं, हम इसके पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन खींच दिए। ये दोनों पैरेलल था, अब ये बन गया पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं E। तो अब देखो हेयर, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। AB और DE बराबर हो गया, मतलब ABED एक पैरेललोग्राम हो गया। ABED इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए AB और DE बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड AD और BE बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होता है। तो AD इक्वल टू BE इक्वल, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब जरा सा गौर से देखो, मेरे को ट्रायंगल में BEC में, इन ट्रायंगल BEC, हम BEC में जा रहे हैं। BEC में 2 साइड मेरे को पता है, एक पता है BE 6 सेंटीमीटर, एक पता है BC 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला साइड पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको निकालना है EC निकालना है, तो EC तो हम लोग मौके की निकाल सकते हैं। ये पूरा 23 है, ये 23 पूरा है। 23 में से आपने 15 यहाँ तक ले लिया, यहाँ तक 15 है, यहाँ तक 15, तो 23 में से 15 चला गया, तो 8 ही बचा ना। तो अभी आपके पास में EC कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये आपका 8 सेंटीमीटर है अंदर से अंदर। बात क्लियर है, हो गया बात। तो ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए, लेकिन भाई ट्रायंगल के तीनों साइड मिलने से आपको हाइट कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये राइट ट्रायंगल तो है नहीं, राइट ट्रायंगल सा लग नहीं रहा है। तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है। और एरिया निकालने के बाद, तो एरिया कैसे निकलेगा भाई? ट्रायंगल का एरिया भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको हाइट तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा के हम लोग क्या कहते हैं, वो एरिया निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय क्या यार, बाय हेरोन्स फार्मूला हम लगाते हैं। हेरोन्स फार्मूला, वो क्या कहते हैं हेरोन्स साहब, जो कहते हैं कि बेटा ट्रायंगल का जो एरिया निकालना हो तो आप निकाल लो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम बाई 2, तो 6 10 8, 6 + 10 + 8 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा ना। 10 8 18 और 6 24, 24/2 12 सेंटीमीटर। अब एस निकल गया, तो हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। S कितना आया हुआ है आपके पास में? S आया हुआ है 12, ठीक है। S माइनस A, तो 12 माइनस A। अब देखो ये 3 साइड है ना, तुम किसी को ABC मान सकते हो, कोई ये नहीं है कि हम इसी को A माने इसी को A माने, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को मान लो। तो 12 माइनस 6 12 माइनस 10 और 12 माइनस 8 कर लेते हैं। S माइनस A S माइनस B S माइनस C √अंडर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। इसको आप निकाल के देखो कितना होता है। ये 12, ठीक है, 6 और 2 ये भी 12, 4 मतलब 2 गुना 2, तो देखो 12 2 बार और 2 भी 2 बार है, तो 12 और 2 दोनों बाहर निकल जाएगा। 12 गुना 2 कहने का मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकला है। अब मैं इसका हाइट कैसे निकालूंगा? इसका हाइट देखो, ये ही तो इसका हाइट होगा, यही ना इसका हाइट होगा, ये इसका हाइट होगा। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है जहां से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं जानता हूं कि एरिया जो होता है, ट्रायंगल का, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी तो होता है ना ट्रायंगल का एरिया। इसलिए मैंने ट्रायंगल का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तुम जाके देख लेना, मेरे वीडियोस में चेक करो, ट्रायंगल का कंसेप्ट मिल जाएगा, पूरा देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलो, इसका एरिया कितना है भाई? एरिया 24 है, एरिया 24 1/2। आपको ये हाइट निकालना है तो ये बेस लेना, ये बेस कितना है? 8 है, ट्रायंगल का बेस भाई ये 8 है, और हाइट, तो बेस 8 और हाइट है। 2 से काट दो 4 बार में, और 4 से काट दो 6 बार में,
हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वाओ, हाइट भी आपका कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल का हाइट है ना, ये जो ट्रायंगल का हाइट है, यही तो इस पूरे का हाइट है। जो हाइट ट्रायंगल का होगा वही हाइट इस पैरेललोग्राम का होगा, वही हाइट इस ट्रेपीजियम का होगा। मतलब हाइट निकल गया। जब हाइट निकल गया तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, शॉर्ट में लिखता हूं 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल में 15 और ये पूरा 23, 15 प्लस 23 और हाइट, तो हाइट ट्रायंगल का हो चाहे इस पूरे फिगर का हो सेम ही रहेगा 6। 2 से काटते हैं 3 बार में, इसको ऐड कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा 38 सेंटी और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा 3 गुना 8 24, 4 2 9 2 11। मैंने आपको सारे तरह का ट्रेपीजियम बता दिया, ठीक है, आइसोस्केल्स हो, राइट ट्रेपीजियम, जो भी हो। आप इस पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो लोग आर्य सवाल के बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनका मतलब आर्य सवाल के बुक में भी जितने क्वेश्चन है वो सब मैं एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये सब काम आप कर लेना, लाइक तो आप कर ही देना, शेयर अपने ग्रुप में शेयर कर दो यार, फ्रेंड्स के जो भी ग्रुप है ना, सब लोग देखेंगे। ऐसे कंसेप्ट नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करके देखो, आपको पता चलेगा, नहीं मिलते हैं, ठीक है। ओनली एक ही आदमी है जो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट पढ़ाता है, वो आदमी आपके सामने खड़ा है। तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगा बताना कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त।